हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं कुछ मिली जुली क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये प्रॉपर एक दिन का व्लॉग नहीं है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया है पनीर का पराठा। ओट्स भी बना हुआ था, लेकिन पराठा देखकर मुझे ऐसा लगा कि गरम गरम खाना चाहिए। कल का दूध फट गया था तो घर का ही पनीर था, उसका पराठा बनाया है। थोड़ा बहुत वीर ने भी खाया था। और आज यहाँ पर मैं पहली बार मतलब डायरेक्ट मलाई से ही घी बना रही हूँ, मतलब मलाई को ही गर्म करके। लास्ट टाइम मैंने मलाई से मक्खन बनाया था और फिर उससे घी बनाया था, लेकिन आज मैंने डायरेक्ट मलाई से घी बनाया है। और साथ में मैं वीर के लिए जो उसका सेरेलैक बनाती हूँ घर पर, उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और ये मैं वीर के लिए थर्ड टाइम सेरेलैक बना रही हूँ। इसका मतलब ये रेसिपी पास है, मतलब आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं। और सेरेलैक की फुल रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और आज मैं इसीलिए ज़्यादा बनाकर रख रही हूँ क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इतना तो वीर कंज्यूम कर लेगा ख़राब होने से पहले। सो यहाँ पर वीर का लंच लग चुका है। ये उपमा है, पर आज मैंने इसमें जो सेरेलैक पाउडर है ना, जो मैंने घर पर बनाया है, उसे भी इसमें ऐड किया है उपमा में। क्योंकि अभी वीर 2 दिन से ना सेरेलैक खाना भी पसंद नहीं कर रहा था, शायद उसे मीठा पसंद नहीं आ रहा है अभी, तो इसलिए ये है। और ये इसके साथ हमारा बेबी सैलेड भी खाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो ये खाता नहीं है ना, तो फिर मैं बीच बीच में उसके मुंह में ककड़ी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने उसके लिए बीज निकाल कर रखे, ये वो अच्छे से खा लेता है। तो एक बार उसके मुंह में ये दे दो, फिर ये दे दो, तो इस तरह से वो अच्छे से खा लेता है। वीर, तो वीर खाना खाना मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, लेकिन इस तरह की उससे साथ में कुछ सी चीज़ें दे दो ना तो वो अच्छे से खा लेता है। और ये जितना मैंने क्यूकम्बर रखा हुआ है उसमें से सिर्फ जो सीड वाला पार्ट है ना, एक क्यूकम्बर के जितने भी सीड्स होते हैं ना वो वीर पूरे खा लेता है, लेकिन उसका जो बाकी का पार्ट होता है वो हमें ही खाना होता है। इतना जो मैंने उसके सामने रखा हुआ है वो नहीं खा रहा था, उसके साथ साथ मैं भी खा रही थी। और सीड्स के अलावा फिर अगर मुझे उससे टीदिंग के लिए कुछ देना है ना, तो फिर मैं एकदम पतली सी क्यूकम्बर काट के उसे दे देती हूँ। तो बहुत देर तक उसे भी च्यू करता रहता है, तो वो एक टीदिंग स्टिक की तरह काम करता है। और जो मैंने वीर के लिए भी टीदिंग स्टिक बनाई थी वो भी वीर अच्छे से ही कर लेता है, पर उसे दिन भर तो वो नहीं दे सकते ना, इसलिए अलग अलग चीज़ें उसे देते हैं। टॉयज़ देने की बजाय उसे खाने की चीज़ें ही एज अ टीदर में देती रहती हूँ। और वीर के लिए मैंने लास्ट व्लॉग में, लास्ट टू लास्ट शायद व्लॉग में, टीदिंग जो मैंने उसके लिए बिस्किट बनाई थी, टीदिंग बिस्किट नहीं, रागी बिस्किट जो मैंने उसके लिए बनाई थी, उसका रिव्यू मुझे देना था कि वो बिस्किट बहुत टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। लेकिन वीर उसे इतना ज़्यादा खा नहीं रहा है, शायद हो सकता है उसे अभी तक मैंने बिस्किट खिलाई नहीं थी कोई सी भी, इसलिए भी हो सकता है। एक ही बार मैंने उसे पार्ले जी बिस्किट दी थी थोड़ी सी, तो हो सकता है उसे अभी उसका सूखा सूखा टेस्ट समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन मैं तो अच्छे से ही मैं खा रही हूँ उसे, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और मैं उसे नेक्स्ट टाइम भी बनाऊँगी जैसे वो ख़त्म हो जाएगी, और मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा रोज़ खिलाती हूँ। लेकिन अगर सेकेंड टुकड़ा उसके मुंह में फिर से डालो ना, तो वो फिर वो बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से वो करता है, लेकिन मैं खिलाती उसे डेली हूँ, तो जैसे ही वो ख़त्म होगी मैं फिर से बनाऊँगी उसे। और वीर को जैसे मैंने बताया है कि वायर से खेलना बहुत पसंद है, हेडफोन हो, चार्जिंग केबल हो, सबसे बहुत पसंद है। और अभी उसे ये जो वेट वाइप्स का पैकेट होता है ना, इससे भी खेलने में बहुत मज़ा आता है। उसे ओपन करके वाइप्स सारे निकाल निकाल कर फेंकता है, उसे अच्छा लगता है। तो आज मैंने थोड़ी देर ऐसे ही उसे टीज़ किया है, मैं इसे नॉर्मली करती नहीं हूँ, लेकिन आज क्या है ना, मैं बार बार उसे बंद कर रही थी वेट वाइप्स का वो पैकेट। जैसे ही ओपन कर रहा था मैं बार बार उसे बंद कर रही थी, तो थोड़ा सा चिढ़ रहा था। लेकिन मज़ा बड़ा आता है, लेकिन इस तरह से मैं करने में बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा चिढ़ाना वो उतने ज़्यादा क्या चिड़चिड़े हो ये नहीं जाते हैं, मिलेगा रोने खेलने के लगते हैं। लिए? मैं भी बहुत ज़्यादा रोती हूँ, नहीं चिड़चिड़ी मिलेगा। सी हूँ, मुझे नहीं, पर मुझे जितना याद है, मेरी मेमोरीज़ है, मुझे बचपन में किसी ने ऐसा नहीं किया है, बहुत पैम्पर करके रखा है। लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से बच्चों को बार बार नहीं रुलाना चाहिए। बार बार रोने की वजह से भी बच्चों का वेट भी कम होता है, और ऐसे ही बच्चा भी परेशान रहता है, हम भी परेशान रहते हैं बार बार रोने की वजह से। तो मैं तो यही चाहती हूँ वो ना रोए। लेकिन आज मैंने ऐसे ही थोड़ा सा उसके साथ गेम खेला, तो आप लोग भी उसे एंजॉय कीजिए। पहले मम्मा बोलो तो ही मैं दूंगी। मम्मा बोलो, मम्मा बोलो ना, मम्मा।
और मलाई से जो मैंने घी बनाया था ना, तो वो 1 हफ़्ते की मलाई थी, तो उससे इतना घी निकला है। और जो मटेरियल बचता है, जैसे हम लोग मक्खन से बनाते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, छाछ निकलता है, और एक जो वेस्ट पार्ट निकलता है ना, जब हम मक्खन से भी घी बनाते हैं तब, तो मलाई से जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो पार्ट निकलता है, क्योंकि इसमें मक्खन नहीं निकलता। तो मैंने मम्मी से पूछा था, तो उन्होंने बोला अब तुम इसकी सुकड़ी बना लो। तो मैंने इसकी सुकड़ी बनाई थी, तो उसमें मैंने जो पार्ट बचा था ना, जैसे घी पूरा छानने के बाद जो पार्ट बचता है, उसमें मैंने आटा मिलाया, गेहूं का आटा, और उसे अच्छे से भून कर उसमें लास्ट में गुड़ ऐड कर दिया। गुड़ को टुकड़ा टुकड़ा करके उसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मैश कर दिया था गुड़ को भी। और ये बहुत टेस्टी लगी यार, मतलब मैंने बचपन में बहुत खाई है सुकड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मम्मा इस तरह से बनाती है, और बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर, अगर आप डायरेक्ट मलाई से घी बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ये पार्ट बचता है, और बहुत सारे लोग इसे ऐसे ही फेंक देते हैं, और मैंने भी यही सोचा था। लेकिन ऐसे ही मैंने मम्मा से पूछा और मम्मा ने ये रेसिपी बताई और वो बहुत अच्छी बनी। वीरी, क्या हुआ वीर? वीरा बताओ तो क्या हुआ है, क्यों इतने खुश हो? वीर बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ है, इतने खुश क्यों हो आप? Alexa, मेरी मम्मा, मम्मा, वीर, वीर, से मम्मा, मम्मा, वीरा, ए बिट्टू, 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 बिट्टा, जब भी मैं वीर से बात नहीं करती हूँ ना, थोड़ी भी देर उसे चुप दिखती हूँ, तो वो इस तरह से मुझे मनाने आता है। उसे लगता है मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई है, मैंने कोई सी चीज़ फेंक दी होगी इसलिए। तो बहुत प्यारा सा ये मोमेंट होता है, जिसे आज मैं फाइनली कैप्चर कर पाई हूँ। अदरवाइज़ कैमरा देखकर तो बच्चे अपनी सारी एक्टिविटी भूल जाते हैं। और फिर खाने की आज मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो ये ब्रोकली की सब्ज़ी है, रोटी, और उसके साथ आज मैंने पापड़ सेक कर लिया है। और वीर को अगेन मैंने उपमा दिया है। और अब मैंने उस टाइम उपमा में मैंने सेरेलेक मिलाया था, लेकिन अभी मैंने उपमा में ये प्लेन उपमा है सूजी का, और मैंने इसके साथ आज वीर को कच्चा टमाटर दिया है। टमाटर भी वीर ने 1-2 बार ही खाया है, ज़्यादा खाया नहीं, लेकिन मैंने उसके ऊपर की स्किन निकाल कर वीर को दी है, ताकि इसका भी टेस्ट उसे डेवलप हो। और मैं क्या है ना, खाने के साथ उसे एक एक चीज़ ऐसी भी देती जाती हूँ अलग से, ताकि उसे खाने में इंटरेस्ट बना रहे। जैसे क्यूकम्बर तो मेन है, क्यूकम्बर देती हूँ, कभी दही दे देती हूँ, कभी टमाटर, कभी अंगूर रख देती हूँ साथ में। खाने के साथ वैसे फ्रूट्स देने नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ना, इस टाइम पर बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना पड़ता है खाने को लेकर, अदरवाइज़ तो वो खाना ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे अच्छा है कि किसी भी तरह उनका पेट भरना होता है हेल्दी चीज़ों से कम उन्हें बाहर की कोई सी चीज़ ना देना पड़े, कोई से जूसेस वगैरह या बिस्किट वगैरह। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को खिलाने में। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ वीर को खिलाने के मामले में। जब बच्चे अच्छे से खा लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि आधा काम निपट गया अगर बच्चा अच्छे से खा लेता है। और अगर नहीं खाता है ना, तो उसके बाद दिमाग में चलता ही रहता है कि अब इसे और क्या खिलाऊँ और क्या खिलाऊँ, क्योंकि मन नहीं मानता है कि उसे ऐसे ही छोड़ दो, या ठीक है भर गया होगा पेट। जब तक मुझे फील नहीं होता ना कि उसका पेट भर गया है, फिर मैं कुछ ना कुछ उसे खिलाती रहती हूँ। तो हाँ, टमाटर भी अच्छे से खा रहा था। वैसे वो खा खा कर क्या है ना, मुँह में थोड़ा सा टेस्ट लेता है और बाहर निकाल देता है, एकदम अच्छे से तो खाता नहीं है वो इसे भी।
आज के व्लॉग में मैंने बेसिकली आप लोगों के साथ सुकड़ी की रेसिपी शेयर की है कि घी डायरेक्ट अगर मलाई से आप घी बना रहे हो तो जो पार्ट बचता है तो ऐसा लगता है कि इतना पार्ट वेस्ट हो गया, लेकिन उससे आप सुकड़ी बनाकर खा सकते हो। और यूट्यूब पर इसकी कोई रेसिपी नहीं है। सुकड़ी के नाम पर ना कुछ स्वीट डिश उनकी जो बनती है वो मिठाई टाइप बनती है। मैंने बहुत रेसिपी देखी मम्मी के बताने के बाद भी कि मैं और अच्छे से बनाऊँगी, लेकिन इस तरह की सुकड़ी की मुझे रेसिपी नहीं मिली यूट्यूब पर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और इस व्लॉग में बेसिकली यही था, सुकड़ी वाली रेसिपी। और जो वीर के माइलस्टोन्स है, वीर के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है ना कि वो क्या क्या करता है, कैसे करता है, उसकी आवाज़ सुनाई है मैंने आज आपको। क्योंकि मैक्सिमम ऐसा होता है मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो जो बच्चों की आवाज़ होती है ना उससे भी सुनने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सबकी आवाज़ बहुत डिफरेंट होती है। और बच्चे की आवाज़ ना हर महीने भी चेंज होती है, मतलब वीर की आवाज़ बहुत बार बार चेंज होती हुई हमें फील हो रही है। तो मुझे आज आप लोगों के साथ यही सब शेयर करना था। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसी टाइप के व्लॉग्स अगर देखना आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। और आप वीडियोस में और क्या क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। वीर के वेट को लेकर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि वीर का करंट वेट कितना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको घर की जो मेरे पास मशीन है उसमें करके दिखाऊंगी कि कितना उसका वेट आ रहा है। उसमें एग्जैक्ट तो नहीं आता है, थोड़ा कम आता है, लेकिन मैं आपको उसमें दिखाऊंगी। और ये मेरा डिनर है, पनीर की सब्ज़ी, पनीर शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था इस तरह की सूखी सब्ज़ी खाना पनीर की, तो बहुत अच्छी बनी थी। उसके साथ मैंगो जूस लिया है और रोटी ली है। और मैं जब घर में मैंगो जूस बनाती हूँ ना तो उसमें शुगर ऐड नहीं करती हूँ, मन होता है तो जैगरी ऐड करती हूँ, वरना कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।